हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का मिड टर्म एग्जामिनेशन मैथ्स का पेपर देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, 12 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोणों को दर्शाता है। तो संपूरक कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 55 और 125 को जब जोड़ेंगे तो 180 आता है। तो संपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और पूरक कोणों का मान 90 डिग्री होता है। ये दो बातें आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कहा गया है, 15 भाग ब्रैकेट में दिया गया है 15 माइनस 15 को का मान क्या होगा। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा। उसके बाद -3 को 15 में से भाग करेंगे तो -5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तो और आधार 8 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 24, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल और आधार यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू 8 इंटू एच। हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एच किसके इक्वल आ जाएगा, 24 गुना 2 डिवाइडेड बाय 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, विच पेयर इज ए एंगल एज ए सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल 55 प्लस 125 180 हो जाएगा। तो डी आंसर सही आएगा। द वैल्यू ऑफ द 15 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर अभी मैंने हिंदी मीडियम में अच्छे से समझाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं -5 हो जाएगा। किस तरीके से आएगा आंसर आप वहां से देख सकते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड द बेस 8 सेंटीमीटर। लेंथ हमें हाइट हमें निकालनी है तो 1/2 इंटू एच प्लस बेस, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल किसके हो जाएगा, एरिया का। तो 25 यहाँ लगाएंगे। अभी हिंदी मीडियम मैंने अच्छे से समझाया है, एक बार आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर एल और एम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एन इज अ ट्रांसवर्सन और एन क्या किया गया, ट्रांसवर्सल है। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिप्रेजेंटिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1। देखो कौन कौन सा, एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। हिंदी मीडियम में देखते हैं हम ये क्वेश्चन एक बारी। दी गई आकृति में एल और एन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और एन एक तिर्यक रेखा है। ये एक तिर्यक रेखा है। निम्न में से कौन सा संगत कोण को दर्शाता है। तो जो 1 2 यहाँ पे देखो 1 और 6 दिया गया, 1 और 8 दिया गया, तो 1 और 2 यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। कौन सी बारंबारता मिलान का चिन्ह को दर्शाता है। तो देखो 4 और 4 8 और 9 1 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक बारी, विच फ्रीक्वेंसी डज द टेलीमार्क्स रिप्रेजेंट। किसको करता है, तो इनको काउंट करते हैं कितनी, 1 2 3 4 और 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो 5 और 5 10 हमारा आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ -2 -5 एंड -6 इज। तो देखो इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, क्या कहा गया है यहाँ पे, इसका मान निकालना है। तो देखो मान किस तरीके से निकलेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 में -2 -5 प्लस -6, तो ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, -8 आ जाएगा और 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3। एक वृत्त की त्रिज्या 2r है तो इसकी परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि 4r हो जाएगी। त्रिज्या क्या है, 2r है, तो परिधि क्या हो जाएगी, 4πr हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एक त्रिभुज, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2r, देन इसका सर्कमफ्रेंसेस कितना हो जाएगा, 2πr। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है, ABCD का क्षेत्रफल डैश के समान नहीं है। हिंदी मीडियम में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में ABC, देखो क्या कहा जा रहा है, इसे हम देखते हैं। ABC एरिया ऑफ ABC इज नॉट इक्वल कहा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ AB, ये AB हो जाएगा और BR। तो देखो इसका एरिया यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसके एरिया के क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 इंटू BR हाफ AB। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 9 क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। ये देखो अलग अलग कक्षा दी गई है, उन कक्षाओं की बारंबारता कितनी होगी जिसमें 38 विद्यार्थी हैं। देखो इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं साथ में क्वेश्चन को। इन क्लास 11th इन अ स्कूल द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग। 11th क्लास में इतने एक सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस, 38 स्टूडेंट। तो काउंट करते हैं, देखो यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे तो 3 बार 38 आया, तो बारंबारता कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3। व्हाट इज द सम ऑफ द 5 फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर्स। 5 फर्स्ट जो है इंटीजर्स है उनका कितना सम होगा, उसके बारे में यहाँ पे देखना है। प्रथम 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो देखो हम इस तरीके से इन सब नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -15। तो -15 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसका आधार और उसकी ऊंचाई दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। What is the area of parallelogram whose base 8 सेंटीमीटर एंड द corresponding height into 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, हमारा आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स विल इन द बॉक्स, कौन सा इंटीजर इस बॉक्स में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो देखो आंसर कितना है, -3 है। आंसर यहाँ पे क्या है, -3 है। तो अगर हम क्या करते हैं, -2 ऐड करते हैं तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और -3 हमारा आ जाएगा। तो -1 प्लस -2, तो -2 अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो -2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में ए कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो बी का मान हमें यहाँ निकालना है। देखो क्या कहा गया है, दी गई इन द गिवन एरिया ए इज 20 सेंटीमीटर, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। मतलब ए हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, अगर हम देखते हैं 20, तो यहाँ पे क्या है 2a है ना, तो 2a की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी 40। ठीक है, 2a की वैल्यू 40 होगी। अब ये देखते हैं हम 5, अब हमें पता है क्योंकि क्या है, एक लीनियर पेयर है तो 118 का सम होगा, तो 5b प्लस 2b, 2a कितना होता है 180 हो जाएगा, क्योंकि a की लाइन पे एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो अब हमारे देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम 5b की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 5b की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 40 है, 5b तो 140, मतलब 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। अब b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 140 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ जाएगा 28, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 28 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर नेम एनी टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमें यहाँ पर निकालने हैं। क्या कहा गया है, दी गई आकृति में कोई दो एकांतर कोणों का युग्म बनाइए। तो देखो दो एकांतर कोण किस तरह से होते हैं, देखो ये और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो समझो क्या कहा जा रहा है, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। तो देखो 2 and 4, 1 and 3 हो जाएगा, उसके बाद 8 and 6 हो जाएगा और 5 and 7 हो जाएगा, 5 and 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 and 7 और 6 and 8, ये इनमें से कोई भी दो पेयर आपको यहाँ पर लिखने थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है। इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हाफ ऑफ भाग क्या किया गया है, 1 अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल हाफ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है हाफ है, तो 7 डिवाइडेड बाय हाफ कितना आ जाएगा 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द ई स्मॉल स्क्वायर इज कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द शेडिड पोर्शन, शेडिड पोर्शन में देखो यहाँ पे इस तरीके का देखो ये दिया गया, तो ये कितना हो गया हाफ हो गया ना ये वाला पोर्शन। तो टोटल इस तरह से हमने काउंट किया तो 7 हाफ पोर्शन आएंगे, उनका हाफ 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा, 3.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम एंड राइट द नंबर ऑफ द लाइन सिमेट्री ऑन द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए और एक समांतर चतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज, तो कम से कम कितनी 4 इसके अंदर खींची जा सकती है, 4 लाइंस। ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाकर दिखाना था। दो संपूरक कोण का मान 3:4 है, दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में रीड करते हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहा जा रहा है, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर 3:2, 2:3, फाइंड दिस एंगल। तो देखो हम क्या करते हैं, एक्स मानकर इनको सोल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, तो 2x इक्वल 3x इक्वल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 5x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 536, तो x की वैल्यू आ गई। अब हम 2x और 3x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 72, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 72, और 36 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 108, तो 72 and 108 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में a प्लस बी का मान बताओ। यहाँ पे एक आकृति दी गई, उसमें हमें a प्लस बी का मान बताना है। इन द गिवन फिगर शो द नंबर लाइन फाइंड द वैल्यू a प्लस बी, तो इसके अंदर a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे 2 दिया गया और b की दिया गया है। तो देखो -2 है, तो इससे पहले -1 आएगा और ये क्या हो जाएगा 0 का नंबर, ये क्या हो जाएगा 0 का नंबर। अब जो नंबर्स नहीं दिए हैं वो लगाते हैं। ये देखो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे ये क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब हमें a और b जहाँ पर है उनकी वैल्यू लिखनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, a क्या हो जाएगा -6 और b क्या हो जाएगा +1, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अब इंग्लिश 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन्स ऑफ सिमेट्री गिवन द डॉटेड लाइन
कंप्लीट द ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्टिंग इन द डॉटेड, हमें कंप्लीट करना है। तो देखो ये होगा इसका कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा, ये दिया है तो इसका कंप्लीटेड इस तरह से हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आकृतियों में दर्पण रेखा सममिति रेखा बिंदुओं के रूप में दी गई है। बिंदु की दर्पण रेखा के प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके आपको क्या करना है, आकृति को पूरा करना है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे आकृति एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वरुण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तष्टी डिस्क को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इस तरीके से, तो ये इसने इस तरह से विभाजित कर दी। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तष्टी का परिमाप कीजिए। इसका हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। एक बार इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वरुण डिवाइड अ सर्कुलर डिस्क ऑन 7 रेडियस सेंटीमीटर टू इक्वल पार्ट्स। उसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर शेप, हमें इसका पैरामीटर निकालना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना है। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, किसका हो जाएगा, पाई आर। हम क्या निकालेंगे, इसका पाई एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 पाई इंटू आर, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, आर। 22 यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड, इसका व्यास कितना है, देखो ये व्यास कितना है, हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो हमने इसकी रेडियस निकाली और परिमाप, अब परिमाप निकालेंगे। एरिया निकाला पहले हमने, ये क्या था, एरिया था। ये क्षेत्रफल निकाला। अब इसका परिमाप देखो, परिमाप में क्या आएगा, 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो 2r, सॉरी पाई नहीं 2r, तो 2r निकालेंगे तो क्या होगा, r हमारे पास में 7 दिया गया है तो 14। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, एक तो एरिया आ गया है इसका, और एक क्या आ गया है हमारा, इसके पास में यहाँ पे व्यास आ गया। तो हम ये सरकमफ्रेंसेस परिधि का मान आ गया है और एरिया का है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो परिमाप आ जाएगा 22 प्लस 14 करेंगे तो 36 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझ के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का और दिया गया है। अ काउ वाज टाइड विद 10 मीटर लॉन्ग रोप to a pole in a ground. She started to take a circular round around the pole, keeping the rope straight. Find the distance traveled by the cow in 10 rounds. ओके, हिंदी में रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। देखो क्या कहा गया, एक गाय को जमीन से लगभग लगे खंबे पर 10 सेंटीमीटर की रस्सी से बांधा गया। रस्सी को सीधा रखते हुए खंबे के चारों ओर गोल चक्कर लगाती है। गाय क्या करती है, इस तरह से चारों ओर गोल चक्कर लगाती है। गाय द्वारा 10 चक्रों द्वारा लगाने पर उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो हमें क्या निकालना है, देखो सर्कमफ्रेंसेस निकालना है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 3, और पाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 3.4 हम पाई का वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ पर 10, और कितने चक्कर निकाले हैं, 10 चक्कर निकाले हैं। तो अब देखो हम निकालेंगे तो 6 to 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दी गई आकृति में TSD का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल निकालिए। इंग्लिश में रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इफ द देखो TS और TSP का हमें क्या दिया गया, एरिया दिया गया 21। तो देखो इसको किस तरह से सोल्व करना है, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे इसका एरिया दिया गया है। देखो हमें क्या दिया गया है, इसका एरिया TSP का एरिया दिया गया है 21। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है। तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने एरिया कितना है 21, 1/2, एक हमें ये 7 दिया गया है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो x लिखते हैं। तो x को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ध्यान से निकालो, देखो जैसे पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया था सेम वैसे ही है। तो हमारी इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास में ये है और ये दिया गया है। तो 7 7 14 हो जाएगा और ये हमारे पास में 6 है, तो कितना हो जाएगा 84 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक सप्ताह में यमुना नदी का जलस्तर निम्न दंड आलेख दिया गया है। देखो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये यमुना नदी का कितना कितना वो दिया गया है, पानी कितना कितना लेवल का था, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हिंदी मीडियम में सोल्व कर लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे। देखो यहीं से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सप्ताह के दिनों में 2 दिनों में पानी का स्तर समान था। कौन से 2 दिनों में पानी का स्तर समान था, तो देखो वीरवार और शनिवार को क्या था, पानी समान था। मंगलवार और गुरुवार को पानी के स्तर में कितना अंतर है, ये है मंगलवार और गुरुवार, ये है गुरुवार। तो यहाँ पे कितना अंतर है, देखो 2 4 है और ये 5 है, तो 1 का अंतर है। सप्ताह के कितने दिनों में पानी का स्तर 204.5 मीटर से अधिक था। तो देखो 204.5 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है। तो 4 दिन क्या हो जाएगा, ये तो बराबर ही है, तो 4 दिन क्या हो जाएगा, पानी अधिक हो जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग है इंग्लिश मीडियम में। फॉर विच 2 days ऑफ द वीक वॉज द वाटर लेवल इक्वल। तो कौन से 2 दिन इक्वल था, तो देखो अगर हम देखते हैं तो ये थर्सडे एंड सैटरडे 2 दिन वाटर क्या था, इक्वल था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। यहाँ पे ट्यूसडे और वेडनेसडे को दिया गया, तो ट्यूसडे में 204 था और वेडनेसडे में कितना है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा।
फॉर हाउ मेनी डेज आर वीक वॉज द वाटर लेवल इज द हायर देन द 2.4। तो देखो 2.4 पॉइंट से कितना ज़्यादा है, तो 204.5 मीटर में कहाँ कितना ज़्यादा है, देखो 204.5 लगभग यहाँ पर आएगा, तो इससे जितने भी ज़्यादा है वो हो जाएंगे ज़्यादा में, तो 1 2 3 4, तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या करना है, सिद्ध करना है ए डिवाइडेड बाई बी सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यही सिद्ध करना है। हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है जबकि ए बी सी की वैल्यू दी गई है। तो देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, किस तरह से करेंगे आप, ए की जगह आपने क्या लिखा 24, बी प्लस सी की जगह जो बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है -12 प्लस -3 लिख दिया। इक्वल क्या करना है हमको, ए डिवाइडेड बाई 12 और ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ए की वैल्यू 24 है और बी की वैल्यू -12 है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे 15 आएगा, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय -15 आंसर आ गया। यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो -2 आएगा, ध्यान से देखो इसको, जब एक सेकेंड सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर देखो जब हमने इसको किया तो -2 -8 आया, और इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देख लेना, 24 डिवाइडेड बाय 15 आया और यहाँ पे -10 आया। इसका मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो प्रूव होता है इससे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पे 11 का और दिया गया है। एक टेस्ट में सही करने पर 3 अंक प्राप्त होते हैं, गलत करने पे -2 अंक प्राप्त करते हैं। यदि विद्यार्थी को 12 सही उत्तर करने पर 20 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि गलत उत्तर कितने दिए। तो देखो 20 अंक कब मिलेंगे, कितने अंक, अगर उसने क्या किए हैं, 20 सही अंक दिए हैं। देखो 20 नंबर मिले हैं उसको सही उत्तर देने पर, तो मतलब कि उसने 12 क्वेश्चन सही किए हैं। ध्यान से समझो, 12 उसने यहाँ पे लिखा है कि 12 उत्तर उसने सही लिखे हैं, देखो लिखा गया ना। तो अगर उसने 12 उत्तर सही लिखे हैं तो उसके नंबर कितने होने चाहिए थे, 36 नंबर होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन उसके नंबर कितने आए हैं, 20 नंबर आए हैं। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर लेते हो एक बारी मैं। देखो इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं पहले, उसके बाद समझाऊंगी मैं पूरा। In a text, 3 marks given in the correct answer and 2 marks given in the every incorrect answer. No marks attempting the question. If the student scored 20 marks for answering 12 question correctly, how many question will answer incorrect? कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी हमने इसको समझा है, क्या देखा है, देखो कि उसने उसको 12 प्रश्न जो है उसने सही किए, तो 12 × 3 मतलब कि उसके 36 नंबर बनने चाहिए थे, 36 मार्क्स बनने चाहिए थे, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए हैं 20। उसके मार्क्स कितने आए हैं 20। तो अब उसने कितने गलत किए, तो 16 उसने क्या किए हैं, गलत किए हैं। तो अब 16 मार्क्स उसके कट गए हैं, तो 16 और हर गलत पे 2 कट रहे थे, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 प्रश्न उसने क्या किए हैं, गलत किए हैं, जिसकी वजह से 12 क्वेश्चन के भी उसको कितने नंबर मिले हैं, 20 नंबर मिले हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है। एक शोरूम में कुल विद्युत उत्पादकों की मासिक बिक्री इतनी है, 15 लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन, संगीत यंत्र और फ्रिज। इन आंकड़ों पर एक दर्द आरेख हमें यहाँ पर बनाना है। देखो क्या कहा गया है, मंथली सेल ऑफ द एन इलेक्ट्रिक गुड्स इन ए शोरूम एज ए फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इसका बनाना है। तो देखो कहा लैपटॉप पे कितना है, देखो इस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ पे 10 20 40, 10 20 30 या 15 15 का कर लो, 10 15 20 25 30 40 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैपटॉप और चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कहा है, 15 पे लैपटॉप, तो 15 पे लैपटॉप लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टीवी 30 है तो 30 पे टीवी लगा देंगे। ग्राफ की मदद लेंगे कि 40 वॉशिंग मशीन से, म्यूजिक सिस्टम कितना है 10 है, और फ्रिज कितना है 25। तो इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। पहला आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक्स वाई जेड का मान निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एफ ई जेड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आसान है क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये कोण अगर 75 है, तो ये कोण, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो एक्स कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसने कहा है वाई कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो देखो ये भी तो एक ही लाइन है ना, देखो ये क्या है, एक ही लाइन है। यहाँ पे देखेंगे ये अगर 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि देखो यहाँ से ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये भी 75, तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 75। उसके बाद बात करते हैं अब हम z कोण की। तो देखो जब एक ही ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो ठीक है, ये अगर 75 है तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 75 को हम अगर 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कितना हो जाएगा, 105। बस समझना है क्वेश्चन को, आसान है, सीधा सीधा देखना है
कि एक ही लाइन अगर पैरेलल लाइन होती है और उन पे कोई एंगल बना होता है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। बस ये वाली बात आपको समझनी है समांतर में ना, ठीक है। नेक्स्ट इसके 8वां में क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन ना। इसको देखते हैं क्या कहा गया है, हिंदी मीडियम में भी देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी। दी गई आकृति में ए बी और बी डी एक दूसरे के पैरेलल है। बी यहाँ पर ए यहाँ पर दिया गया है 70 डिग्री और ए बी ई मतलब ए ई ये 50 डिग्री दिया गया है। तो हमें ये कोण दिए गए, इनकी वैल्यू निकालनी है। इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं इसको। इन द गिवन फिगर ए बी और ए डी ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये 70 दिया गया है, ये 50 दिया गया है। तो फाइंड इन दीज कोण को हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि कितनी कितनी वैल्यू होगी। तो देखो आसान है, बस समझ के करना होता है क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो ये कोण उन्होंने 70 दिया है, ये कोण उन्होंने 50 दिया है, ठीक है। तो ये कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस कोण की वैल्यू सीधे सीधे निकल जाएगी 60 डिग्री। तो हमारे पास में ये आ गया एंगल, देखो ई बी और ए, ये हमारे पास में 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर ये 70 है तो ये देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। ये भी कितना हो जाएगा, 70। तो ये देखो ये एंगल हमारे पास में कितना आ गया, 70 का हो गया। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, ये तो हमने निकाल ही लिया, ई बी और डी। अब देखो अब क्या कहा जा रहा है, ये हमारे पास में 70 आ गया, ये हमारे पास में 60 आ गया। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव एंगल, कौन से, एकांतरण कोण। तो ये भी किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50। ये आ गया, ये आ गया, ये। अब वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इन दोनों को जब सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो ये 120 आ गया, ध्यान से समझो। सेकंड वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 110। क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, बस समझना है। ये 70 है तो ये 70 है, ये 50 है तो ये 50 है, ठीक है। दो और ये 60 हमने निकाल लिया है। 60 दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इनका सम कर दो चाहे इनका सम कर दो। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया है, कोशिश की है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस उनको समझना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा गया, खंड डे में यहाँ पर क्या कहा गया, पूर्णिमा अपने बैंक में खाता खुलवाया है जिसमें एक अलग अलग टाइम है। उसने कुछ जमा करवाए हैं, जैसे नया खाता खुलवाया, जमा कराए, निकाले हैं, जमा कराए हैं, निकाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में भी साथ में ही देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप दिया है, बैंक उन्होंने सेविंग अकाउंट खुलवाया है और ये अकाउंट ओपन किया, डिपॉजिट किया, विड्रॉ मतलब निकाला है, फिर डिपॉजिट किया है, विड्रॉ किया है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन सम। 3 महीनों में मई से जुलाई तक पूर्णिमा ने कुल कितनी राशि बैंक में जमा कराई। तो मई से जुलाई तक हमें कहाँ से करना है, कितनी जमा कराई है, मई से जुलाई तक। देखो जुलाई तक ये पूरा उसने पूछा है, मई से जुलाई तक उसने कितनी राशि जमा कराई है। तो सबको ऐड कर देंगे, जो जमा कराई है तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2800 रुपये क्या किया है उसने, जमा कराया है। सबको टोटल कर देना है, तो 2800 रुपये उसने जमा कराया। देखो किस किस को टोटल कर देंगे हम 2800 के लिए। देखो जो प्लस है, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपये। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 2 महीनों में। अब उसने 2 महीने पूछे, जून और जुलाई में। उसने क्या कहा है, जून और जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2 महीनों में मतलब जून और जुलाई पूछ रहा है कि कितने बैंक में जमा कराएं। तो सिर्फ हमें जून और जुलाई का देखना है। यहाँ पर देखो हमें ये जून, ये रहा जून और जुलाई, इतने में देखना है कि कितने उसने जमा कराए हैं, 2500 प्लस 200, तो 2800 उसने क्या करे हैं, जमा करवाए हैं। सेम आप इंग्लिश मीडियम में भी साथ में ध्यान रखना। अब देखो क्या कहता है कि यदि अगस्त 2024 में पूर्णिमा ने अपने खाते में 3000 रुपये जमा कराए और 700 निकलवा लिए, तो 31 अगस्त को उसकी कितने पैसे होंगे। तो देखो उसके पास 1400 तो पहले ही हैं। अब उसने क्या किया, 2300 मतलब 3000 निकाल के 700 निकाला, तो 2300 अब और जमा करा दिए, तो 3700 उसके अकाउंट में हो जाएंगे, 3700। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट में क्या है, पूर्णिमा नवंबर में अपना जन्मदिन बनाने के लिए 5000 रुपये इकट्ठा करना चाहती है। तो अगले 3 महीनों में से कितने रुपए और जमा कराने होंगे। तो उसके पास में कितने हैं, देखो 1400 तो है ही, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अब उसको कितने 5000 रुपये अपने जमा कराने हैं। एक सेकेंड, देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो 1400 तो उसके खाते में पहले से ही है, अभी बता हमने देखा। और अब कितने जमा कराए, अगर वो 3600 जमा कराएगी तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो उसे 3600 रुपये और जमा कराने हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही है, सब आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, समझा भी दिया है। 2800, 2700, 3700 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया हमारा, हमने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रंगोली प्रतियोगिता दी गई है, 2 टोलियों में डिजाइन इस तरह से डिजाइन बनाया है। तो देखो क्या कहा गया, डिजाइन 1 में कितनी सममिति रेखाएं बनाई जा सकती है। तो डिजाइन 1 में देखो कितनी सममिति रेखा बनाई जा सकती है, इस तरीके से, तो 3 सममिति रेखा बनाई जा सकती है। डिजाइन 2 में कितनी सममिति रेखा बनाई जा सकती है, तो देखो वर्ग है ना, तो वर्ग है तो हम 4 आसानी से क्या कर सकते हैं, सममिति रेखा बनाते हैं। डिजाइन 2 में कितने व्रत हैं, डिजाइन 2 में कितने व्रत है, देखो 1 2 3 4 व्रत हैं यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहा गया है, डिजाइन 1 में सभी आकारों के नाम लिखे, इसके अंदर
चतुर्भुज है और वृत्त है। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने वाला होता है। हाउ मेनी लाइन सिमेट्री कैन बी ड्रॉ इन डिजाइन 1, तो 1 में कितनी हम कर सकते हैं 3, यहाँ पे 3 आएगा। हाउ मेनी लाइन्स आर सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन डिजाइन 2, तो कितनी सिमेट्री लाइन्स कर सकते हैं 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। हाउ मेनी सर्कल्स आर ड्रॉन इन डिजाइन 4, तो कितने हैं डिजाइन 2 में कितने सर्कल्स बनाए गए हैं 4। नेम द मैथमेटिकल शेप इन डिजाइन 1, ट्राइंगल एंड सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको समझते हैं। रविवार को जब प्रिया और उसका भाई आयुष खेल रहे थे तो उसकी मम्मी ने दोपहर को खाना बनाने के लिए खाना बन गया था तो बुलाया, तब देखा कि कमरे की घड़ी पर घंटे वाली घड़ी 2 पर थी और मिनट वाली सुई 12 और सेकंड वाली सुई 6 पर थी। ये मिनट वाली हो गई, ये सेकंड वाली हो गई और ये घंटे वाली होगी। तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बार देखो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है। ये देखो, Priya and her brother Ayush were playing on Sunday when their mother called for them the lunch. They noticed in the room clock that our hand, मतलब our hand ये हो गया 2 पर थी, मिनट लैंड 12 पर थी एंड सेकंड हैंड कितने पे थी 6 पे थी। लुक एट द क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस को लुक करना है और आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। ए और बी, देखो ए दिया गया, एंगल ए और एंगल बी में की उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी, इसके अंदर आर वाली ये क्या हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। इसके अंदर कौन सी भुजा हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, ये हो जाएगी। ठीक है, घंटे वाली। नेक्स्ट देखो ए पर कौन सा एंगल है, एंगल ये देखो ए पर ये वाला है ए, तो ये कौन सा है न्यून कोण या अक्यूट एंगल कह देंगे इसको। सी पर किस प्रकार का कोण बन रहा है, सी पर ये वाला देखो ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा रिजु कोण 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। 5 बजे घड़ी की दिशा में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से किस प्रकार का कोण बनेगी। कोई एक उदाहरण दीजिए जिसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता हो। तो यहाँ पे अगर 5 बजा देते हैं हम, देखो अभी 2 बज रहे हैं ना, अब यहाँ पे क्या हो गया 5 बज गया, तो ये वाला 5 हो जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा यहाँ पे अधिक कोण बन जाएगा। ठीक है, कोई एक उदाहरण दीजिए जिसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो। तो जब 3 बजते हैं, जब क्या बजते हैं 3 बजते हैं तो 90 डिग्री का बनता है। जब 9 बजते हैं तब भी क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक बार इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चंस, विच हैंड विल बी कॉमन आर्म इन द ए एंड बी, ए और बी के अंदर कॉमन एंड कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा आर लैंड, जो आर हैंड है वो क्या हो जाएगा कॉमन। विच टाइप ऑफ एंगल ए, ये हो जाएगा अक्यूट एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा अक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, विच टाइप ऑफ एंगल सी एंगल कैसा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। 5 o'clock, देखो ये इस तरह से है तो 5 इस तरह से बजेगा। एंगल विल बी फॉर्म द क्लॉकवाइज फ्रॉम द मिनट हैंड, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। गिव एग्जाम्पल इन द बिटवीन हैंड, मिनट हैंड एंड आर हैंड इज 90, तो जब 3 बजते हैं या जब 9 बजते हैं तो 90 डिग्री का एंगल होता है। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप अच्छी से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।